नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आईपीओ के मामले में इस साल दिसंबर का मंथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ रहा है, क्योंकि इस साल दिसंबर में सबसे ज्यादा आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं और ऐसा भी हो रहा है कि एक ही दिन में कई सारे आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। 19 to 23 दिसंबर के बीच में 5 मेन लाइन आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। ममता मशीनरी, ट्रांसरेल लाइटनिंग, डैम कैपिटल, कॉनकॉर्ड एनवीरो एंड सनातन टेक्सटाइल्स। तो आज की वीडियो में हम इन पांचों आईपीओ को डिटेल में चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम इनके लेटेस्ट डे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे। इसके बाद आईपीओ को रैंक करने वाले हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। एंड फाइनली फिर इन आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किन आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं और किन को अवॉइड करने वाला हूं, कहां पर मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूं और कहां पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं। इससे आपको भी एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, आपको भी हेल्प होगी समझने के लिए कि कहां पर आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड फ्यूचर में भी आईपीओ या स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन आईपीओ की हम एक एक करके डिटेल्स को चेक करेंगे। यहाँ पर हम आईपीओ के साइज के हिसाब से कंपनीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़े साइज का आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंप्राइजिंग इक्विटी कैपिटल मार्केट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च भी ये प्रोवाइड करता है। सो डैम कैपिटल एंड एडवाइजर्स का जो टोटल इशू साइज है वो है 840.25 करोड़ और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल इशू है। प्राइस बैंड है 269 to 283 रुपीज पर शेयर का एंड लॉट साइज है 53 शेयर्स का। FY23 से 24 के बीच में इसका रेवेन्यू 114% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 713% से इंक्रीज हुआ है। पी रेशो है 28.37, जहां पर सेक्टर पी है 24.8। रिटर्न ऑन इक्विटी है 54.72%, जो कि जबरदस्त है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जबरदस्त है 44.98%। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत हाई है 38.75%। अब बात कर लेते हैं हमारे पांचों आईपीओ में से सेकंड बिगेस्ट आईपीओ की, जो कि है ट्रांसरेल लाइटनिंग आईपीओ। फरवरी 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि मेजरली फोकस करती है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मैन्युफैक्चर करती है लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स। ट्रांसरेल लाइटिंग का जो इशू साइज है वो है 838.91 करोड़ का। फ्रेश इशू है 400 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 438.91 करोड़। प्राइस बैंड है 410 to 432 रुपीज पर शेयर का। FY23 से 24 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो 30.2% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 116.8% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का पी है 28.02, जहां पर सेक्टर पी 58.3 है। तो सेक्टर पी के कंपैरिजन में कम पी पर ये आईपीओ आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.41% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.33% है, डेट टू इक्विटी 0.56 है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.68 है। सो आईपीओ के जो सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। कंपनी पर डेट ज्यादा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है एंड पी रेशो कम है। ना हमारी लिस्ट का थर्ड आईपीओ है सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर है और कॉटन यार्न की एक ग्लोबल सप्लायर है। कंपनी 3 यार्न बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है: पॉलिएस्टर यार्न प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न प्रोडक्ट्स एंड यार्न फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। सनातन टेक्सटाइल का आईपीओ का टोटल इशू साइज है 550 करोड़ का। फ्रेश इशू है 400 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 150 करोड़ का। प्राइस बैंड है 305 to 321 रुपीज पर शेयर का एंड लॉट साइज है 46 शेयर्स का। FY23 से 24 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है -11% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हुआ है -12%। पी रेशो है 13.53, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.09 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.80 एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.42%। नाउ यहाँ पर हमारा फोर्थ आईपीओ है कॉनकॉर्ड एनवीरो आईपीओ। कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक ग्लोबल वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसके अलावा ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। कॉनकॉर्ड एनवीरो के आईपीओ का टोटल इशू साइज है 500.33 करोड़। फ्रेश इशू है 175 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 325.33 करोड़ का। प्राइस बैंड है 665 to 701 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 21 शेयर्स का। FY23 से 24 के बीच में जो रेवेन्यू है वो 46% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है 655%। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत हाई है। कंपनी का जो पी है वो 1171 का होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.73% है
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.07% है, डेट टू इक्विटी 0.47 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.92% है एंड प्रॉफिट मार्जिन 8.34% है। सो इसका जो पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बाकी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो एवरेज हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल आईपीओ की, जो कि है ममता मशीनरी आईपीओ। ममता मशीनरी लिमिटेड 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है उन मशीन्स को जो कि प्लास्टिक बैग, पाउचेस, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूशन इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ममता मशीनरी का जो टोटल इशू साइज है वो है 179.39 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड है 230 to 243 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 61 शेयर्स का। फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 24 के बीच में इसका रेवेन्यू जो है वो 14.84% से इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60.52% से इंक्रीज हुआ है। आईपीओ का जो पी है वो 16.59 है, जहां पर सेक्टर बी 44 है। तो सेक्टर पी से बहुत ही कम बी पर, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.76% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.29% है। दोनों ही नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.09 है, कंपनी पर ना के बराबर डेट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.39% है एंड प्रॉफिट मार्जिन 15.27% है। अब आइए इन पांचों आईपीओस की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉनकॉर्ड इन्विरो सिस्टम के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 है, मतलब यहाँ पर 0% लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। इसके बाद है डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 108 रुपीज पर शेयर का, मतलब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 391 रुपीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 38.16% का गेन होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद है ममता मशीनरी का आईपीओ, यहाँ पर 111 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 354 रुपीज पर शेयर, यानी कि 45.68% का गेन यहाँ पर हो सकता है। फिर है ट्रांस रेल लाइटनिंग का आईपीओ, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 120 रुपीज पर शेयर का, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 552 रुपीज पर शेयर, मतलब यहाँ पर 27.78% का गेन हो सकता है। फाइनली सनातन टेक्सटाइल का आईपीओ है, जहाँ पर 0 ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज ऑफ नाउ 0% लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होते रहते हैं। कई बार ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाते हैं, कई बार इनमें कमी आती है। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली सारे आईपीओस के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को अपडेट करता रहता हूं। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी आईपीओस को रैंक कर लेते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो पहला पैरामीटर है वैल्यूएशन का। इन पांचों आईपीओस में से सबसे अच्छे वैल्यूएशंस हैं ममता मशीनरी के, उसके बाद आता है ट्रांस रेल लाइटिंग, फिर थर्ड नंबर पर मैंने रखा है डैम कैपिटल एडवाइजर्स, फोर्थ पर सनातन टेक्सटाइल्स एंड फिफ्थ पर कॉनकॉर्ड इन्विरो सिस्टम्स। अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं तो ममता मशीनरी का हाईएस्ट जीएमपी चल रहा है। उसके बाद है डैम कैपिटल एडवाइजर्स, थर्ड पर है ट्रांस रेल लाइटिंग, फोर्थ पर है सनातन टेक्सटाइल एंड फिफ्थ पर है कॉनकॉर्ड इन्विरो सिस्टम्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ट्रांस रेल लाइटिंग का जो आईपीओ है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर है, और अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं तो काफी अच्छे हैं इस कंपनी के। उसके बाद सेकंड पर मैंने रखा है डैम कैपिटल एडवाइजर्स को, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, इसके भी डिसेंट वैल्यूएशंस हैं, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्ट किया जा सकता है। थर्ड पर मैंने रखा है ममता मशीनरी, वैल्यूएशंस डिसेंट है, आईपीओ फुली प्राइस लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर भी बेट ली जा सकती है। अब जो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है सनातन टेक्सटाइल्स एंड कॉनकॉर्ड इन्विरो सिस्टम्स, इनको मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। सो अब फाइनल वर्डिक्ट पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे मैं आईपीओ रखूंगा वो है ट्रांस रेल लाइटिंग, जो कि लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा आईपीओ है। सेकंड पर है ममता मशीनरी, ये भी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। डैम कैपिटल में भी लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पर जो सनातन टेक्सटाइल है, इसको आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कम ही लगते हैं। फिफ्थ नंबर पर मैंने रखा है कॉनकॉर्ड इन्विरो सिस्टम्स को, जो कि इन चारों में से इकलौता आईपीओ होगा जिसको मैं अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ आ रहा है और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0% लिस्टिंग गेन चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। आपको फाइनल डिसीजन रिस्क को ध्यान में रखकर एंड अपने एनालिसिस करने के बाद ही लेना चाहिए। बाकी लेटेस्ट आईपीओ के अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आज की वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।